कि अब लाइट चेंज करानी है तो कौन सी कराऊं। अब भाई चलो तुम्हें सबसे पहले दिक्कत बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या है, इसकी लाइट्स वगैरह के बारे में दिक्कत बताता हूँ। एलईडी करानी चाहिए, एचआईडी करानी चाहिए, तो तुम कितनी एलईडी लगा लो तुम्हारा थ्रो वगैरह नहीं बन पाता है यार इतना अच्छा। सिर्फ ये हेडलाइट मिलेगी तुम लोगों को। और भाई गाड़ी ने मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा खासा थ्रो बना रखा है। हेलो भाई, मैं हूं अभी सरो, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और भाई आज हमारे फ्रेम में कौन सी गाड़ी खड़ी है? मेरी हुंडई वेन्यू खड़ी है। किस चीज़ के साथ खड़ी है, किस टॉपिक पर खड़ी है ये बता देता हूं। हेडलाइट्स भाई सबसे ज़्यादा मेन कंसर्न होता है लोगों का। मतलब मैंने जब से क्रेटा की वीडियो डाली है ना, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को। उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स वगैरह दिया है आप लोगों ने। और भाई मतलब बहुत लोगों की क्वेरी थी कि तुम्हारी इस वेरियंट ले रखे तुमने और उसमें तो हेलोजन बल्ब आता है, लेकिन तुम्हारी गाड़ी के अंदर वाइट एलईडी जलती है, तो कौन सी चेंज कराई और क्यों चेंज कराई, कितने वॉट की कराई, चेंज कराने का क्या फ़ायदा है भाई, हम करा सकते हैं क्या, कितने रुपए में करा सकते हैं, एलईडी करानी चाहिए, एचआईडी करानी चाहिए, हेलोजन में वॉट बढ़वाना चाहिए, सारी क्वेरीज तुम्हारा भाई खत्म कर देगा आज तुम्हारी सारी क्वेरीज। सबसे पहले मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। ये गाड़ी है मेरी हुंडई वेन्यू, एस वेरिएंट है ये, जिसके अंदर सारी फीचर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हेडलाइट आती थी वो आती थी रिफ्लेक्टर बेस्ड अपनी हेलोजन बल्ब सेटअप के साथ। मतलब पीली लाइट फेंकती थी वो रोड के ऊपर, और पीली लाइट मतलब उसका थ्रो वगैरह, यार मैं उसकी क्लिप्स वगैरह जोड़ दूंगा यहाँ पे। उसका थ्रो इतना बेकार था, मतलब जैसे कि अभी मुझे वहां तक की विजिबिलिटी दिख रही है, उसमें केवल मुझे यहाँ तक की विजिबिलिटी दिखती थी। मतलब मुझे फील नहीं आ रहा था उस वाली लाइट के अंदर बिल्कुल भी। और तुम लोगों को पता ही होगा आजकल सब अपने फोन से स्टोरी वगैरह सब कुछ लगाते हैं। तुम भी मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पे तुम लोगों को दिख जाएगी बहुत सारी स्टोरीज में वेन्यू वगैरह की लगाता रहता था, बाहर जाता था। भाई मेरा ना रनिंग बहुत है इस गाड़ी की, 1 साल के अंदर पेट्रोल गाड़ी जिसमें कि मैं बदल के चलाता रहता हूँ, 16,500। तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि रनिंग कितनी होगी तुम्हारे भाई की। अब रनिंग इतनी ज्यादा थी तो भाई रात दिन किस टाइम कौन देख रहा है उस टाइम। तो भाई फिर मैंने ना थोड़े दिन ये ऐसे ही चलाई थी। उसके बाद मैंने ना इसमें लाइट चेंज करवा दी थी। मैं कहा एक बार झटका सा मारते हैं, लाइट चेंज करवा देते हैं। मेरा मन प्रोजेक्टर पे जाने का था, लेकिन भाई इतना भी मतलब थोड़ों में काम कराने का मन मेरा बिल्कुल नहीं था। जिस दिन करवाऊंगा सारी ही बेस टू टॉप करवा दूंगा। और मुझे जो मैंने चीज़ ले रखी है कंपनी पैसे, जिस चीज़ के पैसे भरे हैं वो चीज़ ज़्यादा दिन यूज़ करने में ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं रगड़ के यूज़ करता हूँ, अब तक एलॉय भी इसलिए चेंज नहीं कराए। अब भाई चलो तुम्हें सबसे पहले दिक्कत बता देता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या है, इसकी लाइट्स वगैरह के बारे में दिक्कत बताता हूँ। जैसे कि तुम लोगों को मेरी गाड़ी दिख रही है आगे, इसके अंदर सिर्फ 2 ही हेडलाइट आती है, कोई प्रोजेक्टर वगैरह कुछ नहीं देती कंपनी इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर वगैरह दे दिए, सिर्फ ये हेडलाइट मिलेगी तुम लोगों को दोनों ही साइड। ये चीज़ भी बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर तुम रात को चल रहे हो और तुम्हारी लाइट अच्छी खासी नहीं है तो तुम कितनी एलईडी लगा लो तुम्हारा थ्रो वगैरह नहीं बन पाता है यार इतना अच्छा। बहुत टाइम से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज का। और ये कोई वैसी BMW या फिर ऑडी मर्सिडीज तो है नहीं कि बहुत अच्छी मैट्रिक्स लाइट दे रखी है। भाई सिंपल हेलोजन सेटअप दे रखा है कंपनी वालों ने, क्योंकि तुम्हें लाइट फेंक के देता है कि अब लाइट चेंज करानी है तो कौन सी कराऊं। और लाइट्स बजट में भी करानी थी, ऐसा नहीं कि ओवर एक्सपेंस एकदम 10-12 हजार रुपए की एलईडी लगवा दूं। एलई फॉर मनी चीज चाहिए थी। तो अब तुम इसकी थ्रो देखना सबसे पहले। अभी तुम लोग देखो बाहर कितना ज्यादा अंधेरा है, और अब मैं सिर्फ इसकी लो बीम ऑन करूंगा। अब भाई तुम लोग बताओ रोशनी बाहर हो रही है या नहीं हो रही। अब चलो इसकी हाई बीम कर देता हूँ, और हाई बीम पे ये कुछ इतना थ्रो फेंकती है, मतलब रोड पे मुझे गड्ढे, जो ये नीचे गड्ढे हैं ना, यहाँ पर नीचे जितने भी गड्ढे हैं ये भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से विजिबल हो रहे हैं। और बाहर निकल के अगर तुम लोगों को दिखाऊं तो भाई इतना कुछ थ्रो फेंक रही है ये गाड़ी। और इसकी बीम्स वगैरह जितनी भी मैंने सेट कर रखी है वो सेटिंग भी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। अब तुम इतनी रोशनी से जज करो कि भाई गाड़ी में मतलब ठीक ठाक थ्रो तो बन रहा होगा, वहां तक का दिख रहा है भाई मुझे। और भाई गाड़ी ने मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा खासा थ्रो बना रखा है। अब मैं कौन सी लगवा के लाया हूँ वो दिखाने से पहले तुम्हें मैं इसका हाईवे पे थ्रो चेक करा देता हूँ। हाईवे के ऊपर चल रहा हूँ और अच्छी खासी स्पीड से चल रहा हूँ, और देख सकते हो तुम लोग कैसी विजिबिलिटी मिल रही है मुझे हाईवे के ऊपर। ये है इसकी हाई बीम, ये है इसकी लो बीम, और अभी मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया। हाईवे पे ज्यादा देर करूंगा नहीं सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से। और देख सकते हो इसकी मतलब यहाँ पे ना कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, तो इसका उजाला कितना फेंक के मारती है ये रोड के ऊपर। पास भी मार के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, और दिन के अंदर भी पास बहुत जोर का मारती है ये। मतलब अगले को अंधा करने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं ना अपना हेडलैम्प लेवलर वगैरह भी सब कुछ सेट करके रखता हूँ, क्योंकि भाई अपने से ज़्यादा मुझे दूसरों का कंसर्न है कि आगे वाला अंधा ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को सेफ्टी रूल्स का नहीं पता रहता। हमें पता है तो हम ठीक है भाई अपने हिसाब से चला लेंगे। और वाइट लाइट्स होने के बाद मतलब थोड़ी प्रीमियमनेस सी अंदर बैठ के स्नैप स्टोरी बनाने में, यार तुम लोग जानते ही हो कि रील वील का ज़माना है, और 100 वॉट की एक एलईडी है। और ये तुम पूरा थ्रो वगैरह चेक कर सकते हो, ये हाई बीम है, ये लो बीम है। और वाइड एंगल में दिखाऊं तो ये हाई बीम है, ये लो बीम है। ये थ्रो चेक करो भाई तुम लोग, ये है हाईवे के ऊपर जिसमें कि स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं बाहर। और अब मैं तुम्हें एकदम पूरी हेडलाइट्स ऑफ करके दिखा देता हूँ। अब देखना रोड के ऊपर ये जो लाइट आ रही है ये मेरी ही गाड़ी की लाइट्स है।
और इसकी हाई बीम करूंगा तो ये कुछ इतनी जलेगी, और इसकी लो बीम करूंगा तो ये कुछ इतनी जलेगी। हाईवे से उतरने के बाद अगर तुम लोकल रोड पे आ जाते हो जिनके ऊपर तुम्हें स्ट्रीट लाइट मिलती है, तो उस पे भाई तुम लोगों को कुछ इतनी लाइट मिलेगी गाड़ी के अंदर, और हाई बीम करूंगा तो कुछ इतनी लाइट मिलेगी। तुम भाई कुछ इस तरीके की रोड पे खड़े हो जहाँ पे कोई लाइट वगैरह नहीं है, तो तुम्हें इतनी रोशनी मिलती है मेरी गाड़ी के अंदर। और इसे हाई बीम करके दिखाऊं तो भाई मतलब बहुत दूर तक की बीम फेंक रही है। मैंने ना वो वाली सेटिंग नहीं करवाई कि भाई ज्यादा ऊंची बीम चाहिए, वो मैं यहाँ हेडलैम्प लेवलर से भी सेट कर सकता हूँ, वो भी मैं तुम्हें सेट करना सिखा दूंगा। लेकिन भाई मेरा थ्रो एकदम सीधा है और मुझे बहुत दूर तक का दिख रहा है इन हेडलाइट्स के साथ। लोग भाई बहुत देर हो गई हेडलाइट की तारीफ करते हुए, थ्रो दिखाते हुए कि थ्रो तो बहुत अच्छा बना रही है तुम्हारी गाड़ी। और रियल लाइफ में भाई ऐसे नहीं कि कैमरे पे एक्सपोजर ज्यादा फेंक रही है, चलो वो बात तो ठीक है। लो मैं तुम्हें ऐसे भी करके दिखा देता हूँ अपने एक्सपोजर को कम करके, और अब देखना तुम गाड़ी का सिर्फ थ्रो दिखेगा तुम लोगों को। अब मैंने लाइट्स ऑफ कर लिया, अब मैंने लाइट्स ऑन कर लिया, और अब मैंने हाई बीम कर दिया, मतलब तुम्हें थ्रो दिख जाएगा अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तुम लोगों को। अब बात कर लेते हैं कि मैंने डलवाई कौन सी है और कितने रुपए में। भाई जितने रुपए में डलवाई है ना, तुम लोग खुश हो जाओगे ये चीज देख के। इतने कम पैसों में भी ये काम करवा सकते हो ऐसी हेडलाइट्स वगैरह का। तो भाई मैंने ना ये वाला ब्रांड चूज किया है लूमैक्स करके, और ये 200 वॉट की एलईडी है अपनी। और भाई ऐसे मर्सिडीज तो नहीं दी उन लोगों ने मुझे, पर भाई इसकी जो प्राइस पड़ी है ना, मतलब एकदम जेन्युइन सस्ते में ये लगवाई थी मैंने। और इस पे मतलब तुम सब कुछ देख सकते हो, प्लग एंड प्ले वाला सारा सौदा था, कोई वायर कटिंग वगैरह कुछ नहीं। अपने बोनेट वगैरह खोला, और वो वाली क्लिप्स मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं अरेंज करवाने की सोच रहा था, पर वो हो भी नहीं पाई। मैंने उस दिन को शूट वगैरह नहीं किया। 18 महीने की मुझे वारंटी मिली है, 50,000 घंटे तक का मुझे लाइफ टाइम मिला है इसका। वाटर प्रूफ ये एलईडी, मतलब यहाँ तो सारा सौदा वौदा लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या है। 200 वॉट की एलईडी है, और ये सब टेक्निकल टर्म है, ये सब तुम देख सकते हो। प्राइस भी यहाँ पे दिख रही होगी तुम लोगों को 10,300 रुपये। पर भाई इतना नहीं, इतना महंगा खर्चा है एलईडी के ऊपर। प्रोजेक्टर ना चेंज करवाऊँ इतने में मैं। अब इसे अंदर खोलते हैं तो भाई इस तरीके का कुछ है। 200 वॉट यहाँ पे भी इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। ये सब मेरा वारंटी कार्ड वगैरह इन्होंने मुझे पकड़ा रखा है। ये जो बल्ब है, ये जो हेलोजन बल्ब है, ये है भाई मेरी गाड़ी से जो उतरे थे। अब मैं ना ऐसा बंदा हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए कि तुम्हारी गाड़ी में से जो भी सामान उतरे तुम वो वापस ले आओ। भाई ये तो आफ्टर मार्केट सौदा है, क्या पता किस दिन खराब हो जाए। अब मैं अंधेरे में थोड़ी जाऊंगा उस दुकान वाले के पास, या फिर मैं अपना काम रोक के खड़ा हो जाऊंगा कि भाई अब गाड़ी में लाइट नहीं है, काम नहीं कर पा रहा। इनका कुछ भरोसा नहीं होता। अपनी हेलोजन तुरंत तैयार रखो, और अगर लगानी भी सिखा दूंगा। मैं अपनी वापस उठा लाया था, और इनके ऊपर भी लिखा रहता है भाई फिलिप्स की H19 12 वॉट 60 और 55 वॉट की ब्रांडिंग दिख रही है मुझे इसके ऊपर। और भाई मेड इन जर्मनी है ये। अपने हेलोजन बल्ब तो मैं वापस रख देता हूँ इसी डब्बे के अंदर। और ये है पार्किंग बल्ब, जो गाड़ी के पार्किंग बल्ब है ना, वो इतने छोटे होते हैं भाई। उसके बाद तुम्हें डब्बे के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, एकदम खाली है डब्बा नीचे की साइड से। और भाई यही था, मतलब जो सौदा वौदा ऐसा डब्बा आएगा तुम्हारा, और वो गाड़ी में आके लग जाएगा। बाकी कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, किसी और की भी लगवा सकते हो तुम लोग। लेकिन भाई प्राइस तो बता दे कितने की प्राइस में लगवा लाया है भाई। 10,300 तुम लोगों को दिख रहा है, इसमें से 300 हटाओ, 10,000 का हाफ कर लो। मात्र 5,000 रुपए में मैंने ये डब्बा खरीदा था, और मेरी ये एलईडीज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल करा ली थी मैंने इस गाड़ी के अंदर। अब भाई इतने कम खर्चे में मैंने ये काम इसलिए करवाया था क्योंकि भाई वैल्यू फॉर मनी चीज ढूंढता हूँ मैं। और ये रोशनी ठीक ठाक फेंक के दे देती है मुझे मेरी गाड़ी का, मतलब मेरा जो पर्पस था लाइट्स वगैरह लगवाने का, वो मेरा अच्छा खासा पूरा कर रही है ये लाइट्स। और अब मुझे प्रोजेक्टर वगैरह की ऐसा नीड लगती नहीं है जब से ये लाइट्स लगवाई है मैंने। अब कोहरे की बात बता देता हूँ। सर्दियों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत होती है भाई, आपको कोहरे में गाड़ी चलानी पड़ रही है। कोहरे में भाई ये सब काम चीजें, वाइट लाइट्स बोलते हैं कि वाइट लाइट्स काम नहीं आती है। हेलोजन सेटअप ज्यादा मदद करता है भाई, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें पता चल जाता है कोहरा कहाँ है कहाँ नहीं है। और एलईडीज वाले तो मर जाते हैं। ये सब मतलब मैंने बहुत बातें सुनी है जब से मैंने ये लगवाई है। इवन दुकान वालों को खुद ऐसा लगता है कि भाई वाइट लाइट से तो ज़्यादा अच्छी हेलोजन लाइट्स है, लेकिन उन लोगों को बिजनेस करना है तो वो लोग तो बेचते हैं भाई खुलेआम। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अब तक ये गाड़ी फॉग के अंदर नहीं चलाई है। 1-2 दिन ही फॉग पड़ा है, उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत वगैरह नहीं हुई है। प्रोजेक्टर की नीड हाँ भाई लगती है, रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलूँगा कि मेरी गाड़ी में मैंने ये लाइट्स लगवा दी तो मतलब ये तो बहुत ही तगड़ी हो गई। लगती है, प्रोजेक्टर की नीड्स बहुत ज़्यादा लगती है कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में भी। अगर हाल फिलहाल रोड्स पे चलाना हो उसके लिए ये लाइट सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट ही कहूँगा। आफ्टर मार्केट जाना पड़ा मुझे, अगर मैं इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जाता ना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह आते, उसका भी थ्रो लोग बेकार ही बताते हैं। अभी एक्सपीरियंस नहीं करा है मैंने, जिस दिन एक्सपीरियंस करूँगा उस दिन उसकी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों यारों के बीच जिनके पास बेस मॉडल है मेरी तरह, कम बजट में गाड़ी लेना चाहते हैं और कम बजट में ही काम करवाना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो रिकमेंड कर देना, शेयर कर देना उनके साथ। तो किसी टॉपिक पे अगर सजेशन देना चाहते हो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।